9 सितंबर 2021 ये वो दिन था जब फोर्ड ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि वो इंडिया से जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से फोर्ड ने इंडिया को छोड़ने का डिसीजन लिया? क्या फोर्ड के इन फ्यूचर इंडिया में कमबैक की लीक सही है कि एक मिथ है? क्या फोर्ड एंडेवर इंडिया में रिलॉन्च होगी? अगर आपको भी जानना है इन सारे सवालों के जवाब तो आप सही जगह पर आए हो। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो और सुनो फोर्ड की कहानी मेरी जुबानी। अमेरिकी कार फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में कार बनाना बंद करने का फैसला किया। बीते 4 साल में देश के ऑटो मार्केट से रुखसत होने वाली फोर्ड 5वीं कंपनी बन गई। देश में कारों का प्रोडक्शन बंद करने के फोर्ड इंडिया के ऐलान से कार खरीदारों से लेकर कार डीलर्स तक में हड़कंप मच गया है। Stop vehicle assembly in Sanand and vehicle and engine manufacturing in Chennai. साल था 1926 जब फोर्ड इंडिया में एंटर करती है। शुरुआत में फोर्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ फोर्ड मोटर आती है, जिसको फ्यूचर में रीनेम कर दिया जाता है फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। फिर कुछ समय बाद इन मई 1953 फोर्ड इंडिया से एग्जिट करती है। इस टाइम पीरियड में फोर्ड इंडिया में लॉन्च करती है कार्स जैसे मॉडल टी, मॉडल ए एंड फोर्ड एंजाइला। इनमें से कुछ कार्स काफी सही चलती है और कुछ नहीं भी। फिर कुछ समय बाद इंडियन गवर्नमेंट के हाई इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के कारण फोर्ड इंडिया को छोड़कर चली जाती है। फिर वापस साल बीतते हैं और तारीखें आती है और ऑलमोस्ट 42 इयर्स बाद फोर्ड इंडिया में वापस री एंटर करती है इन अक्टूबर 1995 एज MFIL। MFIL एक तरह का जॉइंट वेंचर था फोर्ड और महिंद्रा के बीच में। इस जॉइंट वेंचर में कंपनीज आपस में उनकी चीजें एक्सचेंज करती है ताकि वो बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर सके इन कार मार्केट। ऐसा ही मिलता जुलता वेंचर आपको मारुति और टोयोटा में मिलता है। और कुछ समय बाद फोर्ड MFIL के चलते लॉन्च करती है उनकी सबसे आइकॉनिक कार फोर्ड एस्कॉर्ट, जो कि एक मिड साइज सेडान थी जो काफी पॉपुलर हो जाती है। उसके बाद फोर्ड लॉन्च करती है आइकॉनिक कार्स जैसे फोर्ड आइकन, फोर्ड मनीडियो, द बिग डैडी फोर्ड एंडेवर, फोर्ड फ्यूजन, फोर्ड फिस्टा, फोर्ड फीगो, इकोस्पोर्ट और फ्री स्टाइल। इसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कार फोर्ड के लिए रहती है फोर्ड इकोस्पोर्ट और फोर्ड एंडेवर। अगर फोर्ड के मार्केट शेयर को एनालाइज करें तो वो काफी अनस्टेबल सा दिखता है। जैसा साल 2000 में 1.1%, फिर 2010 में वो आते आते हो जाता है 2%, फिर 2015 में 2.5%, 2019 में एट पीक जो कि था 2.8%, फिर इन 2021 लास्ट ऑपरेशनल ईयर जो कि फोर्ड का रहता है वो हो जाता है 0.6%। अगर कंपैरिजन के लिए टाटा का मार्केट शेयर देखें तो वो काफी स्टेबल से दिखता है इन ऑल द ईयर्स। तो यहाँ एक सवाल आता है कि 2021 में फोर्ड का मार्केट शेयर बस 0.6% ही क्यों हो गया? इसके आंसर के लिए मुझे टोटल 4 रीजन काफी रेलेवेंट लगे। सबसे पहला है आउटडेटेड प्रोडक्ट लाइनअप, मतलब जो फोर्ड की लाइनअप थी वो काफी आउटडेटेड हो गई थी एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। फोर्ड बस उनकी इकोस्पोर्ट और एंडेवर तक टिकी हुई थी। सेकंड रीजन है ऑपरेशनल लॉसेस। फोर्ड का कहना यह है कि उनको ऑलमोस्ट $2 बिलियन का ऑपरेशनल लॉस और $0.8 बिलियन का नॉन ऑपरेशनल लॉस झेलना पड़ा। थर्ड रीजन था फेलियर ऑफ जॉइंट वेंचर, जिसकी बात मैंने पहले की थी। इसके ऊपर टोटली में एक पूरी वीडियो बन सकती है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। और फोर्थ रीजन था मार्केट मिसरीडिंग, मतलब फोर्ड ने उनकी गाड़ियों को इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से डिजाइन ही नहीं करा। उन्होंने सेम कार्स जो यूएस जैसे देशों में मिल रही थी उनको इंडिया में लॉन्च कर दिया। सवाल ये है कि क्या फोर्ड वापस कमबैक करेगी कि बस ये एक मिथ है? इसका मैं काफी सोर्स बेस्ड और सिंप्लीफाइड ओपिनियन देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पास्ट के कुछ समय में इंडिया की जो कार मार्केट है वो काफी ग्रो हुई है। काफी सारी नई कंपनीज ने इंडिया में एंट्री करी है और काफी फीचर लोडेड कार्स इंडियन कार मार्केट में लॉन्च करी है। फोर्ड की जो वैल्यू है वो काफी हद तक बढ़ गई है, मतलब आजकल फोर्ड बहुत लोगों को याद आ रही है। सो जो मार्केट पोटेंशियल फोर्ड के पास है वो काफी अच्छा है। अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो फोर्ड के पास एज पर बिफोर इंडिया एग्जिट डाटा 4 लाख कार और 6 लाख इंजन बनाने की ईयरली पोटेंशियल है, और उसमें से 40% इंजन प्रोडक्शन और 25% कार प्रोडक्शन फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए भी है। तो दोस्तों, मुद्दा ये है कि अगर फोर्ड के पास रिसोर्सेज भी है और पोटेंशियल भी है तो फोर्ड इंडिया में एंट्री कब लेगी? तो इसका आंसर भी हमने इंटरनेट पर घूम रही कुछ लीक्स में से देख कर निकाला है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसा कि लास्ट ईयर फोर्ड ने अपने चेन्नई प्लांट को JSW ग्रुप को सेल करने से मना कर दिया। फिर फोर्ड ने फेब 2024 में PLI
प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में पार्टिसिपेट करा। और तो और फोर्ड ने इंडिया में इंडेवर और मस्टैंग मैकी जैसी गाड़ियों को भी इंडिया में पेटेंट करा लिया, जो कि काफी बड़ा क्लू हमें ये देता है कि फोर्ड इंडिया में री एंटर करने का सोच रहा है। ये चीज हमें और भी ज्यादा एक्यूरेट तब लगने लगती है जब रिसेंटली मिस्टर M.K. स्टैलिन, CM ऑफ तमिलनाडु, उनकी यूएस ट्रिप पर ट्वीट करते हैं, हैड अ वेरी इंगेजिंग डिस्कशन विद द टीम ऑफ फोर्ड मोटर्स, एक्सप्लोर्ड द feasibility of renewing Ford's 3-decade partnership with तमिलनाडु to again make in the तमिलनाडु for the world। फोर्ड के जो ऑफिशियल्स या फिर हेड है, उन्होंने तमिलनाडु के CM M.K. स्टैलिन के साथ मीटिंग करी जिसमें उनके पार्टनरशिप के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है। देन फोर्ड तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेटर ऑफ इंटेंट सबमिट करता है। लेटर ऑफ इंटेंट एक तरह का एश्योरेंस है कि फोर्ड और तमिलनाडु गवर्नमेंट फ्यूचर में कुछ करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमें सिंपली ये बताती है कि फोर्ड इंडिया में री एंटर करने की फुल ऑन प्लानिंग पर है और ये एक्सपेक्टेड है कि मोर देन 2.5K to 3,000 पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कार्स जो कि हमें फोर्ड से एक्सपेक्टेड है वो है ऑब्वियसली उनकी ऑल न्यू इंडेवर एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ऑल न्यू इको स्पोर्ट, जिसमें हमें ADAS, पावरफुल इंजन एंड टैंक टाइप बिल्ड क्वालिटी मिले। उन पे ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा अगर इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो पसंद आई तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ, लिव लॉन्ग।